अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का फिजिक्स का कि आपने बेसिकली रिलेशन शो करना है फोर्स में और मोमेंटम में। तो ये तो हम कर लेते हैं, लेकिन आपको ये करने से पहले दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि फोर्स क्या चीज़ होती है, या यहाँ से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखा हुआ है और वाला, फोर्स का पता होना चाहिए फोर्स क्या चीज़ होती है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या चीज़ है। ठीक है, तो फोर्स का तो हम पहले बात कर चुके हैं कि फोर्स बेसिकली क्या चीज होती है कि जो भी फोर्स बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जब आप ये किसी चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, या तो वो रेस्ट पे आ जाती है या मोशन पे आ जाती है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या आप जिस चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उस चीज की फॉर्म जो है, जो उसकी शक्ल है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, कि जैसे एक कप है, आप इसको थोड़ी से फोर्स लगाएं तो वो टूट जाएगा, ये डी फॉर्म हो जाएगा। तो ये चार पांच कंडीशंस होती हैं फोर्स की। आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ किया था, फोर्स किसके बराबर निकली थी, एम ए के बराबर निकली थी। आपने ये बात पल्ले बांध लेनी है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी है मोमेंटम की। मोमेंटम को मैंने याद होगा कैपिटल ये बेसिकली प्रोडक्ट होती है मास और वेलोसिटी की। तो मोमेंटम क्या होगा कि अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। सही है। अच्छा, फिर अब हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो कि एफ और पी के दरमियान होगा, कि एफ और पी का आपस में कोई ऐसा रिलेशन निकालना है या इक्वेशन निकालनी है, उसको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं बुक का रेफरेंस भी आपको दे दूंगा, और ये जो मैंने ऊपर खुद से क्वेश्चन बनाया है बुक का देखते हुए, ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल हम ये पल्ले बांध लें कि हमने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान कोई इक्वेशन निकालनी है, यानी मोमेंटम को फोर्स की टर्म्स में डिफाइन करना है या फोर्स को मोमेंटम की टर्म्स में डिफाइन करना है। तो अभी हम इसके लिए बजाय क्या करता हूँ, गाड़ी बना लेता हूँ, और गाड़ी को हम कहते हैं उसका मास कितना है, एम है। ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर अगर फोर्स लगाई, धक्का दे दिया, या इंजन ने फोर्स लगाई, और इसको जब आपने धक्का लगाया आपने देखा तो ये वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद, टाइम टी गुजरने के बाद क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी जो पहले वी आई थी, फोर्स लगने की वजह से क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब इस पे फोर्स लगेगी तो क्या इसके मास के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। जी, एमन हुसैन, नहीं आवाज पड़ेगा। आपकी रुक के आई है। फोर्स ध्यान क्या? से, मैं कह रहा हूँ कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो डीफॉर्म नहीं होता, उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ पे चली जाती है, तो क्या उसके मास के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। नहीं। नहीं पड़ता। ये बात भी अपने जहन में रखनी है। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि बिफोर अप्लाइंग फोर्स इसका मोमेंटम क्या था, उसको हम इनिशियल मोमेंटम या पी आई कह देते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, फोर्स लगाने पास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सही है, और फोर्स लगाने के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, ईमान। अच्छा, अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमने, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा। चेंज इन मोमेंटम होता क्या है कि अगर फर्ज करें मैं आपको 7 रुपए देता हूँ और फिर बाद में उसे बढ़ा के 7 से क्या कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, तो चेंज इन अमाउंट क्या ना, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज निकल आएगा। तो इसी तरह अगर चेंज इन मोमेंटम करना है तो वो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको ना आपकी बुक में हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या था, एम वी एफ था,
और इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम वी आई था, और चेंज इन मोमेंटम को हम पी एफ माइनस पी आई कह देते हैं। सही है। जी। अच्छा, अब अगर हम इन सबको डिवाइड कर दें स्मॉल टी के साथ, क्योंकि इक्वेशन है, अगर आप इसकी सब टर्म्स को एक नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय स्मॉल टी। इस साइड पर क्या आएगा, एम MV। एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी, यही आता है। अब देखिएगा एकदम क्या होता है, ऊपर वाले दोनों में से m कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, यही रहेगा ना। जी। अच्छा, अब m को एक साइड पे कर लें, अंदर क्या बचा, वी एफ माइनस वी आई, और नीचे डिवाइड किससे कर दें, t से। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। सही है। अब एक बात करूंगा और ये काम क्लोज हो जाएगा। मुझे बताएं, मैं कितना हसीन हो चुकी हूँ, मुझे बताएं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ए इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, हमने एक्सेलरेशन की ही है ना, एम एक्सेलरेशन में M1 minus M2 divided by। उत्तर एक्सेलरेशन में एम नहीं आता। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी अंग्रेजी में, ये बता दो चलो। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज के लिए हम क्या करते थे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। कुछ याद आया नहीं आया, आ गया ना याद। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ए नहीं है, यही। हाँ यही है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम अगले पेज पे चलते हैं और वहां लिखते हैं क्या डिसमिस करना है, कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी बराबर आएगा किसके, एम ए के। वजह क्या है, वजह ये है कि ए बराबर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के। सही हो गया। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें बताया था, क्या बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ने, न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था कि एम ए के बराबर तो भाई एफ होता है, ये बताया था ना। तो जब एफ एम ए के बराबर है और एम ए के बराबर ये भी है, तो एम ए और ये लेफ्ट साइड और एफ भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकेंगे, इसे कह दें इक्वेशन 1, इसको कह दें इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि भाई f बराबर है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी के, कह सकते हैं ना। जी। अच्छा, अब यहाँ से इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं। अब यहाँ से हम क्या पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि फोर्स जो है ना वो किसके बराबर रहेगी, वो बराबर रहेगी, जैसे ए बराबर था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के, हमने वी एफ माइनस वी ए डिवाइडेड बाई टी किया था। इसी तरह फोर्स बराबर रहेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पी के, पी क्या था, मोमेंटम था। तो फोर्स बराबर रहेगी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम, और हमने यही रिलेशन निकालना था। ठीक है, सही है। तो ये ठीक प्रूफ है। हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। और ऊपर जो है यही बात लिखी है कि जब आप फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, जैसे इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, तो क्या हुआ कि एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से वी आई जो है बॉडी के, जी। ठीक है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब इससे यूनिट जो आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो आपका इससे यूनिट निकलेगा फोर्स का, सॉरी इसका मोमेंटम का, वो क्या बनेगा, वो बनेगा
बुक बंद कर दें, मैं यहाँ से कर क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ फिर सॉल्व भी करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, यानी ये स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये वी आई दी हुई है क्योंकि ये पहले ही मूव। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 seconds। ठीक है, अच्छा हो गया, सारा हो जाएगा। अपनी एक तो बुक्स बंद कर दें। मैं बता रहा था कि जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना, वहीं पर मास आपने लिखने है, एम की वैल्यू क्या दी हुई है 5 kg, वेलोसिटी इनिशियल दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि हमने इसे आगे जाकर स्टॉप कर देना है, और जब स्टॉप होगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपने ब्रैकेट में लिख देनी है। और टाइम जो है वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल टी, वो भी आपको दिया हुआ है 2 seconds। तो इस क्वेश्चन वो यूज होगा आपका एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी के बराबर। सही है, इसमें वैल्यूज पुट करें। एम की वैल्यू क्या दी हुई है 5 kg, वी एफ कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वी एफ क्या दिया हुआ है 0 माइनस, और ये कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 seconds। सही है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो क्योंकि आपने फोर्स की मदद से इसको स्टॉप करना है। सही है, अगर आपने स्टॉप ना करना होता, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होता, तो फोर्स क्या आती, पॉजिटिव आती। इसका भी मैं होमवर्क देता हूँ, अभी बीच में सिग्नल का थोड़ा सा इशू आया है, इसका भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो आपने वो वाला न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन भी अलग से लिखना है। ठीक है, आवाज आ रही है अहमद?